मैं आज आप सभी के साथ फिजिक्स के वो 5 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिनसे सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, बस ये 5 चैप्टर पढ़ लो, 95 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें एक बेहतर एनालिसिस के साथ, बेहतर रिसर्च के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं वो 5 चैप्टर आपको सिलेक्ट करके लेकर के आया हूं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक के बिहार बोर्ड परीक्षा, जितनी भी इंटर की परीक्षाएं हुई हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो कौन से हैं 5 चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और जिनसे इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इससे 90% से अधिक, 95% से अधिक नंबर बिल्कुल आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। ये 5 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो 5 चैप्टर कौन से हैं जो हमने साल भर तो पढ़ा, लेकिन सिलेबस में मुझसे कुछ चैप्टर का बैकलॉग लग गया और उन चैप्टर को मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे बच्चों को यह डर होता है, बहुत सारे बच्चों में यह कमी होती है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से आपके परीक्षा में बहुत बेहतर अंक आ सकते हैं। पहला चैप्टर प्यारे बच्चों आपका जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। प्यारे बच्चों, यही चैप्टर आपका जो है, ये चैप्टर जो है आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से पीछे जितने भी वर्ष में एग्जाम हुए हैं उससे पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव का मैं रेशियो एवरेज बता दूं तो 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों इससे पूछा गया है। ठीक है, 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें लघुत्तरीय प्रश्न की तो लघुत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात टोटल नंबर कितने हुए? तो टोटल नंबर 2 गुणे 2 बराबर 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। और हर बार, कई बार, 1-2 वर्ष का नहीं कह सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर एक साल छोड़ा है तो दूसरे साल उसने पहले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों जरूर रख दिया है। वो कौन सा? तो लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? तो 5 नंबर का। 1 गुणे 5 बराबर प्यारे बच्चों 5 नंबर का। तो 5, 4, 9 और 9 और 15 कितने हो जा रहे हैं? 24-25 नंबर। लगभग मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर से प्यारे विद्यार्थी जी 20 अंक आपके पूछे जा सकते हैं इस वर्ष परीक्षा में। तो पहला ही चैप्टर जो बच्चों को नहीं तैयार है, 1 शॉट इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ अच्छे से पढ़िए। और टारगेट बोर्ड 12th में आप सभी को यह फ्री में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube पर ही इसके बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। सारे कोर्स का 1 शॉट आप इसमें YouTube पर फ्री देख सकते हैं, आपके बिल्कुल अच्छे अंक आएंगे। बात रही आगे दूसरा चैप्टर सर कौन सा है? तो दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चों इसका है वैद्युत धारा का। दूसरा चैप्टर जो है वो है प्यारे बच्चों वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका दूसरा चैप्टर होगा, वैद्युत धारा। अब सुनो, ये आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का? तो बच्चा पार्टी वो है तीसरा चैप्टर। कौन सा है? तीसरा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से भी आपके चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्यारे विद्यार्थी जी बात करूंगा, इसमें इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा तो 8 से 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो 2 से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप के आंसर पूछे गए हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो हम अगर 3 क्वेश्चन ले लें तो 3 गुणे 2, क्योंकि एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है तो 3 दूनी 6 अंक इसमें हो जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने एनालिसिस किया। मैंने देखा 2021, 22, 23, 19 जो भी मैंने तो पेपर का पूरा एनालिसिस किया। मतलब कोई क्वेश्चन बैंक ही नहीं, मैंने पेपर भी पुराने मैंने बच्चों से देखे, तो उनमें से इस चैप्टर से 2-2 अंक, 2-2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है,
दो दो क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, और इसका मतलब है कि 2 गुणे 5 प्यारे बच्चों 10 अंक का इससे प्रश्न बन सकता है, जिसमें आपके किरचॉफ के नियम है, इसमें आपका किरचॉफ का नियम है, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी, तार को खींचने पर वो सब न्यूमेरिकल, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, सब कुछ। तो ये प्यारे बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका दूसरा वह चैप्टर है जो सबसे ज्यादा अंक आपको दिला सकता है। तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर जो आपका होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी प्यारे साथियों वही हाल है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम ये पढ़ते हो और उनके एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर से प्यारे बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आप 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो 2 से 3 का रेशियो है। देखो मैं रेशियो बता रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट टाइप के पूछता है। शॉर्ट टाइप अर्थात अगर 3 अंक ले लेंगे 3 प्रश्न, तो 3 गुणे 2 6 अंक का आपका क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। और इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछा गया है, एक दीर्घ प्रश्न ही पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसका 1 गुणे 5 हम कर देंगे तो 5 एकम ये, तो 6 5 11 और लगभग 10 11 कितने हो गए, 21, 20 से 21। तो इसलिए मैं एवरेज रेशियो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करूं तो 15 से 20 अंक का इसका रेशियो है इस चैप्टर का। तो हमें तो 170 में तैयारी करनी है बच्चा, सॉरी 140 में 70 नंबर लाना है। क्वेश्चन पेपर कितने का आएगा, 140 का। 70 ऑब्जेक्टिव 35 बनाने हैं, 20 लघु उत्तरीय 10 बनाने हैं, 6 दीर्घ उत्तरीय 3 बनाने हैं। तो हमें ओवरऑल ऐसा एनालिसिस करना है एग्जाम में कि हम सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ के जाएंगे। एग्जाम के 10 दिन पहले से हम उन्हीं 5 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे हमारे 100% अंक आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हैं, ये चैप्टर्स की तैयारी मैंने बताया ना आपको कि अगर अभी आपका बैकलॉग लगा हुआ था फिर भी क्रैश कोर्स के भीतर पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। ना सिर्फ यही चैप्टर्स बल्कि और भी साथ में तो तैयारी होगी, तो नॉलेज को फिर से एक तरफ से आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कितने चैप्टर हो गए, 3 प्यारे बच्चों। चौथा चैप्टर है आपका, जो चौथा चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखने को मिलते हैं वो 7 से 8 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के 7 से 8 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो वो 2 से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, लघु प्रश्न। ठीक है, 2 से 3। और अगर हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं। 1 से 2 प्रश्न में एवरेज ले सकता हूं, 1 से 2 प्रश्न इसमें दीर्घ प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ प्रश्न पूछे गए अर्थात प्यारे बच्चों 2 गुणे अगर 5 करेंगे तो इससे 10 नंबर का दीर्घ प्रश्न आ जाता है। 3 गुणे 2 करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 नंबर के। 10 6 16 8 24 के करीब फिर पहुंच रहे हैं। मैं 24 नहीं, फिर इसको रेशियो दे रहा हूं 15 से 20 अंक का इसका एवरेज रेशियो है। तो प्यारे बच्चों ये वो चैप्टर, और अब आपके सामने आने वाला है इस पूरी फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आपको केवल अगर वो एक चैप्टर पढ़ लिया ना, बता रहा हूं किस्मत चमक जाएगी, पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता है। केवल एक चैप्टर, वो आखिरी चैप्टर कौन सा है भाई, वो आखिरी चैप्टर कौन सा है, कौन बता सकता है? हाँ कोई बता सकता है? कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। क्या है? तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी, जी गुरुजी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एंड प्रकाशिक
यंत्र। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे आपके क्या, ये हो जाएगा आपका वो 5वां चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बता देते हैं इसका एनालिसिस। प्यारे बच्चों इससे जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 12 से 15 प्रश्न इसके ऑब्जेक्टिव के होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव। इसके अगर दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 3 से 4 प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। किसी किसी एग्जाम में 3 से 4 नहीं भैया, 5 से 7 लघु प्रश्न पूछे गए हैं। लघु प्रश्न इस चैप्टर से 5 से 7 लघु प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो 2 से 3 दीर्घ प्रश्न भी पूछे गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से 7, अगर 7 गुणे 2 करूंगा तो मैं 14 अंक करूंगा। अगर इसके मैं 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखूं तो 3 गुणे 5 बराबर 15 अंक कहूंगा। आप कहेंगे गुरुजी एक ही चैप्टर से 3 प्रश्न थोड़ी ना रख देंगे। भैया हुआ है ऐसा, एक ही वर्ष में इसी चैप्टर से केवल 3 प्रश्न आ गए। दूरदर्शी के लिए आ गया, सूक्ष्मदर्शी के लिए आ गया, उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बनाने के लिए आ गया, 2 संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी निकालने के लिए आ गया। क्या करोगे जब तैयार होगा ये चैप्टर तब अच्छे से तैयार कर पाओगे। इसलिए आप तैयारी को, इसीलिए तो मैं एवरेज कितना घटा देता हूं, 14 15 29 नंबर, 29 और 15 44 नंबर। प्यारे बच्चों मैं फिर भी इसके 30 अंक ही आपको बता देता हूं। ये चैप्टर आपको 30 अंक किसमें, 70 में बाबू, 70 में 30 अंक दिला सकता है। अकेले ये चैप्टर 70 में 30 दिला सकता है। और इसी प्रकार मैंने जो 5 चैप्टर की चर्चा की है पूरे, वो आपके 70 नंबर से अधिक अंकों तक पहुंचा रहे हैं। प्यारे साथियों अगर आप लोग थोड़ा और 2-3 चैप्टर में ध्यान देना चाहते हैं, मैं इसी वीडियो लेक्चर में उनको बता दे रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देना चाहते हैं तो 6वां चैप्टर ध्यान दे लेना, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा आपके जो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 7वां चैप्टर जो आपको थोड़े से ज्यादा नंबर दिला सकता है सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो नाभिक चैप्टर भी है, ठीक है, न्यूक्लियस, वो चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब ऐसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं अगर क्रम देखता जाऊं, इसी प्रकार क्रम घटाता जाऊं, तो फिर आपका दूसरा चैप्टर वो आता है 8वां चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस प्रकार से आपके ये वे चैप्टर एक्स्ट्रा चैप्टर हैं। बाकी आपका 5वां चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे फिर दोबारा मौका बताने का नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इस हमें पूरी तैयारी करानी है। इस वर्ष मुझे 2000 बोर्ड परीक्षा में टॉपर यहीं से चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों खूब मेहनत की जा रही है सिर्फ आपके लिए। तो आपका जो क्रैश कोर्स होगा उसमें भी ये सारे चैप्टर तो टॉपिक तो कवर ही कराए जाएंगे। 4था चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, वैद्युत धारा ये तीसरा चैप्टर, और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 1 2 3 4 5, ये पांचों चैप्टर इतने खास और इतने बेहतरीन हैं कि आपको परीक्षा में 100% अंक दिला सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और अगले वीडियो के किस टॉपिक पर आपकी डिमांड है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हो चुके हैं कि हम हर एक बच्चे को तैयारी कराएंगे जिससे बिहार का हर एक वो बच्चा अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके और इस वर्ष बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में अपने सपनों को पूरा कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।